वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है सेंटर एग्जाम के लिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, डी सी कर्नाटक, डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। राजस्थान में ही भारत के सबसे बड़ा क्या है? थार मरुस्थल है। कौन सी है? थार मरुस्थल है। पहला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। पहला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में क्या है? वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यही जो हमारा है वित्तीय वर्ष है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? ऑप्शन नंबर ए है फसल, बी है पशु, सी है भवनों को, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बाढ़ से क्योंकि फसल भी बर्बाद होती है, पशु की भी हानि होती है, और मकान वगैरह गिर जाते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अंकोट वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? अंकोट वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन नंबर ए है अपने क्षेत्र से अलगाव, दूसरा है राष्ट्रहित, तीसरा है राष्ट्रीय एकता, चौथा है अलगाववाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलगाववाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलगाववाद। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? क्या है क्वेश्चन? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है रजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी, डी है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। और संपूर्ण पूछा जाता है कभी कभी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया गया था? जिस समय छात्र आंदोलन बिहार में चल रही थी, छात्र आंदोलन, उसी समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था 1974 में। कब दिया गया था? 1974 में छात्र आंदोलन चल रही थी, उसी समय यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919, बी है 14 अप्रैल 1919, सी है 15 अप्रैल 1919, डी है 16 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं है। तो बाढ़ किसके द्वारा आती है? तो यह क्या है? मानव जनित आपदा नहीं है, यह क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या है क्वेश्चन? सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2007 में। इसका कब सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2005 में। क्या सही हो जाएगा? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? क्या है? पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या होगा सही आंसर? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यह लागू हुआ था एक छोटे से जिला नागौर जिला से। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1861, बी 1862, सी 1860, डी 1870। इसका सही आंसर हो जाएगा 1861। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1861 में ही कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? क्या है क्वेश्चन? जिस देश में राष्ट्रीय आय क्या होगा? अधिक होगी। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह देश क्या कहलाता है? वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अविकसित, बी है विकसित, सी है अर्धविकसित, डी है इनमें से कोई नहीं। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकसित, क्योंकि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह क्या होगा? विकसित होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, यानी कि पिछड़ा राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इनमें से सभी। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि यह जो है बीमारू राज्य के श्रेणी में यह सभी है। अगला क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? क्या है? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था सबसे अधिक? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 1967 के जो आम चुनाव हुआ था उसमें सबसे अधिक बहुमत मिला हुआ था जनता पार्टी को। इसी समय प्रथम बार क्या हुआ था? भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। क्या है? प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यह सरकार बनी थी किसकी? तो मोरारजी देसाई की। किसकी बनी थी? मोरारजी देसाई की। अगला है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? क्या है? इनमें से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के श्रेणी में आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, क्योंकि सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में,
और औद्योगिक आता है द्वितीय में। उद्योग जो आता है द्वितीय में और सेवा तृतीय में और प्रथम में जो आता है वह कृषि है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि नहीं है में बहुत के अंतर हो जाता है। तो इसमें क्या है? प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। देखिए इसमें प्राकृतिक आपदा जो है यह तीन है। क्या है? प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़, सुनामी, भूकंप तीनों है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन क्या? प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। आतंकवाद जो है मानव के द्वारा होता है। क्या होता है? मानव के द्वारा। दंगा फसाद जो होती है ये सब मानव के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद।